2025 में चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही इलेक्शन कमीशन करने वाली है विधानसभा चुनाव दिल्ली के लिए, और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन में भी हैं। सियासी चौसर बिछानी लगातार तमाम दल इसमें अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से दांव आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी लगातार फुल एक्शन मोड में है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आप के संयोजक ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला और आए दिन दिल्ली वासियों को लेकर एक से बढ़कर एक ऐलान अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आज एक बार फिर से केजरीवाल मीडिया के सामने आए और इस बार पिटारा खोला पुजारी और ग्रंथियों के लिए। सम्मान योजना, इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। तो केजरीवाल ने मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी और गुरुद्वारा की ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया है और इसका रजिस्ट्रेशन कल यानी इस साल के आखिरी दिन से शुरू भी हो जाए। आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे शानदार कदम बताया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इससे पुजारी और ग्रंथियों को काफी फायदा होगा। दिल्ली के जो हमारे मंदिरों में पुजारी हैं, भाई हैं, दिल्ली के गुरुद्वारों में जो ग्रंथी भाई हैं, उन सब की जिंदगी में भी सम्मानजनक सहयोग सरकार दे, सम्मानजनक जीने में सहयोग सरकार दे। उनको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, सबको अपने घर चलाने हैं, एक सम्मानजनक जिंदगी दिल्ली में जीनी है उसमें। और वो बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, सब लोग बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। कितने सारे लोग सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जब मंदिर पहुंचते हैं तो उससे पहले उसमें कोई पुजारी वहां बैठ के दिया जला के बैठता है। वो सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना सरकार का काम है। केजरीवाल जी ने जो आज अनाउंस किया है उनके लिए अगली सरकार में योजना, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं केजरीवाल जी का, उन सब लोगों की तरफ से। समाज में इस बात की जरूरत महसूस होती है कि जो हमारे पुजारी हैं मंदिरों के या जो गुरुद्वारों के अंदर ग्रंथी हैं, अगर आप किसी के घर भी जाके देखो तो मंदिरों में ही एक छोटे से कमरे में पूरा का पूरा परिवार रहता है। तो एक सरकार के तौर पे एक कर्तव्य है कि इस परंपरा को बचा के रखने वाले, संस्कृति को योद्धा की तरह बचाने वाले लोगों के लिए सरकार कुछ करे। तो इनके सम्मान के लिए सरकार कोशिश कर रही है। ग्रंथी हो या पुजारी हो, इनकी मदद की जाएगी। एक सम्मान राशि 18,000 रुपये महीना इन्हें दी जाएगी। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी इस ऐलान के फायदे बताने में जुटी हुई है, लेकिन विपक्ष और खासकर बीजेपी कांग्रेस लगातार हमलावर हैं। विपक्ष का कहना है कि दिल्ली में फ्रीबीज वाली सियासत लगातार की जा रही है। केजरीवाल जी की आज प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली के जो नागरिक हैं उन्होंने केजरीवाल जी को अच्छी तरीके से पहचान लिया, इसलिए केजरीवाल जी जो भी कहे, अभी केजरीवाल जी का थोड़ा ही समय बचा है, बिकॉज आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है, अब केजरीवाल जी के बारे कह रहे हैं कि कोई ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। जिस पार्टी ने और जिस नेता ने 1 दशक से ज़्यादा समय तक किसी स्टेट में राज किया हो और आज भी जो है वादों की झड़ी लगा रहा हो और वादों की फुलझड़ी दिखा रहा हो, तो इससे उसके नीयत को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि ये पूरी की पूरी तरह से इनकी कवायद जो है करने में तो ज़ीरो रहे हैं, धरने में हीरो ज़रूर रहे हैं ये। और इसी तरह से जो करने में ज़ीरो हों, धरने में हीरो हों, तो जब चुनाव आता है तो उसके बाद जो है वादों की फुलझड़ी दिखा करके वादों के लालीपाप के ज़रिए जो है वो फिर से एक बार वोटों को पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। केजरीवाल साहब, आप देश को धर्मनिरपेक्ष रहने दो। ये गुरुद्वारों में सरकारी तनख्वाहें मत लेकर जाओ। कल को आपको कहो कि जो वहाँ चंदा आता है, जो लोग माथा टेकते हैं, वो सरकार का होगा। श्रोमणी गुरुद्वारा, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनके जो गुरुद्वारे हैं वहाँ आप तनख्वाह दोगे तो वो क्या करेगी? ये बहुत देश को पता नहीं किस साइड ये लेकर जाना चाहता है केजरीवाल। ये भी पूछना चाहता हूं
कि आप अगर इसके बाद, क्योंकि आप कह रहे हो ना फिर लाएंगे केजरीवाल, इनका लाएंगे मतलब मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हो, वैसे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिर भी आप फाइल नहीं साइन कर पाओगे। जो स्कीमों का आप वायदा कर रहे हो ये आप नहीं ला पाओगे। बतौर मुख्यमंत्री ये 1 रुपया भी नहीं बांट पाएंगे किसी को। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप सरकार की मीटिंग में नहीं जा सकते, तो या तो केजरीवाल इस बात को कहें कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, जो और आम आदमी पार्टी का होगा अगर बनेगा तो वो करेगा, या तो इस बात को स्पष्ट करें, क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप एक स्कीम भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो अरविंद केजरीवाल आए दिन मीडिया के सामने आते हैं और कोई न कोई योजना या कोई बड़ा वादा कर जाते हैं। साफ है कि आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है और इसके लिए लगातार गिफ्ट्स का वादा किया जा रहा है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला और बड़ा वादा था महिला सम्मान योजना का। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। इसके बाद एक और योजना का जिक्र किया गया, संजीवनी योजना, जिसके जरिए 60 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को फ्री इलाज का वादा किया गया। 24 घंटे साफ पानी का वादा किया गया कि दिल्ली वासियों को लगातार साफ पानी दिया जाएगा। और ऑटो ड्राइवर्स को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ ड्राइवर से मुलाकात की बल्कि एक वादा भी किया कि उनको 10 लाख का जीवन बीमा मिलेगा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी उनको मिलेगा। डॉक्टर आंबेडकर स्कॉलरशिप का वादा भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किया, जिसके जरिए दलित छात्रों को हाई एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के बाद छात्रों के खर्च को सरकार वहन करेगी, ये भी वादा किया गया था। आम आदमी पार्टी ने चुनावी मोर्चा संभालते हुए सभी सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया था और अब एक एक करके फ्री वाली योजनाओं की बारिश भी कर रही है। और इस बारिश के जरिए, इन ऐलानों के जरिए समाज के हर वर्ग को साधने में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। पहले ही आदि आबादी को लेकर महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई। अब पुजारी और ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए देकर धर्म वाला दांव भी आम आदमी पार्टी ने खेल दिया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि दिल्ली में किस धर्म की आबादी कितनी है और इस ऐलान का असर कितना हो सकता है, ये भी समझिए। दरअसल दिल्ली में 80% हिंदू आबादी है। मुस्लिमों की संख्या दिल्ली की आबादी में 12% है और 5% सिख आबादी है। ईसाई आबादी 1%, जैन भी 1% है और बाकी दूसरे धर्मों के लोग भी अन्य 1% है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल हर वो दांव खेल रहे हैं जिससे चुनाव में चौका लगा सकें और चौथी बार दिल्ली की गद्दी पर उनकी पार्टी बैठ सके। हालांकि विपक्ष से फ्री बीज बता रहा है, मगर आम आदमी पार्टी से जरूरत बता रही है, वो जरूरत जो लोगों के लिए जरूरी है।